वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हिस्ट्री सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्यन हिस्ट्री और पोस्ट मौर्यन हिस्ट्री। उसके पहले आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मौर्य एम्पायर वॉज फाउंडेड इन। ठीक है, तो जो मौर्यन एम्पायर है वो अराउंड 322 BCE में फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप देख सकते हैं कि ये मेजर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कवर करता है और ये मिडल ईस्ट तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त इसके फाउंडर थे एंड उन्होंने फाउंड किया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, यानी कि जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। स्टोरी जो इससे एसोसिएटेड है वो ये है कि चाणक्य जो है नंद किंग यानी कि नंद डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके पास हेल्प मांगने जाते हैं, बट वो जो है वो उनका इंसल्ट कर देते हैं। एंड देन जो कौटिल्य है या चाणक्य, ये यंग चंद्रगुप्त के साथ रिटर्न आते हैं एंड वो देन चंद्रगुप्त को ट्रेन करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं एंड देन चंद्रगुप्त जो है उन्हें डिफीट करते हैं, नंद किंग को, धनानंद को डिफीट करने के बाद वो डिथ्रोन करके मौर्य एम्पायर का जो है ये करते हैं, स्थापना करते हैं। मौर्य एम्पायर वहां से स्टार्ट होता है। एक और चीज, ये इंडिया के पहले जो कह सकते हैं हम द बिगेस्ट एम्परर थे। तो ये सबसे पहले वो चंद्रगुप्त मौर्य थे एंड इनका जो कैपिटल था वो मगध का जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र ही था, जिसे हम मॉडर्न डेज में पटना भी कहते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो फाउंडर जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके जो की एडवाइजर या फिर हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर भी वो थे चाणक्य, कौटिल्य। और उन्होंने डिफीट किया था नंद किंग धनानंद टू सीज मगध। और ये अराउंड इसका जो टाइमिंग था वो था 322 BCE एंड इनका जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्र, पटना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमें ये ध्यान देना है। आपने अभी तक अगर अपने नोट्स नहीं निकाले हैं तो बुक और पेन निकाल लीजिए और ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया है आप इन सबको नोट कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। ठीक है, यहाँ पर हमें मौर्यन पीरियड्स में अलग अलग ऑफिशियल्स देखने मिलते हैं जिनका अलग अलग की रोल्स था। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड ऑफिशियल थे उन्हें हम सीताध्यक्ष कहते थे। अलग अलग इसमें अध्यक्ष हमें देखने मिलते हैं। तो जो सीताध्यक्ष थे वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड थे। बाकी के हम देख लेते हैं कि जो जैसे कि बाकी के की फिगर्स थे, पान्याध्यक्ष ये जो है कॉमर्स और ट्रेड देखते थे, पान्याध्यक्ष। एंड जो युक्तास थे ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्सेस है, जो एग्रीकल्चर से जो टैक्सेस निकलते थे ये उनको देखते थे। और जो बाकी राजकुकास थे ये जो है लैंड मेजरमेंट, बाउंड्री यानी कि प्रॉपर्टी का जो है जो भी इनका लेखा जोखा होता है वो ये राजुका से देखते थे। एंड जो सन्निधित्ता थे दे वर दी वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस, दे वर द चीफ। एंड जो कूपाध्यक्ष थे देवर हम कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे, यानी कि जितने भी हमें रिसोर्सेज फॉरेस्ट से मिलते थे मौर्यन एम्पायर में ये सारे इनके अंडर आते थे, कूपाध्यक्ष के। तो ये जो की फिगर्स एंड रोल्स हैं इन्हें हमें नोट करके रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि कौन से फिगर का क्या रोल होता था। ठीक है, एंड ये सारी जो चीजें ये हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने मिलती हैं, उनमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है। तो ये हमारा जो है सोर्सेस है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हु असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्त। ठीक है, तो ये जो लास्ट मौर्यन रूलर था वो बृहदत्त था। एंड जो इनका असैसिनेशन जिसने किया था वो क्या था, पुष्यमित्र शुंग ने। और इन्होंने असैसिनेशन करके शुंग डायनेस्टी का जो है स्टार्ट किया था, यहाँ कह सकते हैं कि स्थापना किया था। यहाँ से ही शुंग डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट होती है पुष्यमित्र शुंग से। तो हमें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल सकता है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी या फिर हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुष्यमित्र शुंग। एंड द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वो थे बृहदत्त। ये हमें नोट करके रखना है। एंड व्हाट वाज द रीजन, एज जैसे कि अशोक के जो पॉलिसीज थे आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग वो चेंज हो गए थे। उन्होंने बुद्धिज्म को जो है अपना लिया था एंड वो बुद्धिज्म स्प्रेड करे थे। तो जो ब्राह्मण कमिटी थी
उनमें जो हमें धीरे धीरे एजिटेशन देखने मिलता है, उनके अंदर हमें एग्रेशन धीरे धीरे देखने मिलता है। तो जो पुष्यमित्र शुंग थे वो ब्राह्मण थे एंड ही वॉज अ कमांडर ऑफ चीफ, यानी कि हम कह सकते हैं सेनापति ऑफ मौर्य एम्पायर। एंड जो है इन्होंने ही असैसिनेशन किया था बृहदत्त का। ही वॉज सेनापति एंड लास्ट बृहदत्त जो थे वो लास्ट मौर्यन रूलर थे। एंड अराउंड इन 185 BCE यहाँ पर हमें जो है देखने मिलता है मौर्यन एम्पायर का जो है एंड देखने मिलता है, और सुंग डायनेस्टी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसके पीछे जो था ये जो ब्राह्मण्स का एजिटेशन था टुवर्ड्स द बुद्धिज्म, ये एक सिग्निफिकेंट रीजन था। रिलीजियस टेंशन उस समय बहुत ज़्यादा था। ब्राह्मण्स का जो पॉपुलेशन था धीरे धीरे जो था बढ़ रहा था, वापस से ब्राह्मणिज्म फैल रहा था एंड दिस वाज द पर्टिकुलर रीजन। और ये तो हमने जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि सुंग डायनेस्टी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। सिग्निफिकेंस था असैसिनेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, असैसिनेशन एंडेड द मौर्यन एम्पायर एंड असर्ड द न्यू एरा विद द सुंगास प्रमोटिंग ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। यहाँ से हिंदुइज्म का वापस से हमें राइज देखने मिलता है, क्योंकि हिंदुइज्म जो है डिक्लाइन कर गया था ड्यूरिंग अशोक पीरियड एंड अशोक के बाद, और ये यहाँ से हमें फिर से राइज देखने मिलता है which was the contrasting with the Mauryan focus on Buddhism। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द रेफरेंस टू मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर हमें तीन जो है सेंटेंसेस दिए हैं या फिर कह सकते हैं फॉलोइंग दिया है। तो यहाँ पर जो सारनाथ लायन कैपिटल्स इज कंसीडर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अशोक आर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो सही यहाँ पर जो है जो होता है हमें उसे चूज करना है। तो सारनाथ लाइन कैपिटल इज कंसीडर द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ अशोकन आर्ट विच इज ट्रू। सारनाथ कैपिटल जो है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो है सारनाथ पिलर के अंदर लायन कैपिटल देखने मिलता है, जिसके अंदर 4 लायंस जो है उनका स्कल्पचर है। एंड देन द सेकंड सेंटेंस, एलिफेंट कैपिटल वाज डिस्कवर्ड एट सनकिशा विच इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में elephant statue which was founded in Sankisha या फिर Sankasya in Uttar Pradesh, so which is also true। And the 4-lion capital appears on the pillars of Vaishali which is obviously wrong। हमें सब आपने देखा होगा इस इमेज को, जहाँ पर है पिलर, इस पे सिर्फ एक लायन है वैशाली में। ये एक फेमस लैंडमार्क भी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो विच मीन्स जो ऑप्शन 1 एंड 2 है वो करेक्ट है। तो जो करेक्ट हमारा आंसर बनता है वो 1 एंड 2 ओनली। यहाँ पर हमसे पूछा गया था विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो या फिर आर करेक्ट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1 एंड 2 ओनली। यहाँ पर आप ये है जो इनके सिग्निफिकेंस है, आप इसे अपने नोट्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारा ये नेशनल एम्बलम भी है सारनाथ पिलर। एंड देन ये जो है फेमस एलिफेंट कैपिटल सिग्निफिकेंट ऑफ मौर्यन पिलर कैपिटल, ये जो है ये हमें ध्यान रखना है, सनकिसा में जो डिस्कवर हुआ था। एंड ये एक फेमस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन भी सकते हैं कि वैशाली में जो है हमारे पास कौन सा स्कल्पचर देखने मिलता है, तो ये भी हमें पढ़ के रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हमें चूज करना है विच वर द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो हमारे पास पहला जो है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज राइट। एक्सेसिव हमें सेंट्रलाइजेशन देखने मिलता है ड्यू यहाँ पर जो मेनली था आफ्टर द अशोकास डेथ, तो उनके जो सक्सेसर्स थे काफी वीक सक्सेसर थे। इवन वी हैव समथिंग इन हिस्ट्री लाइक अशोका का जो एक बेटा था ही वाज एन ब्लाइंड, एंड उनके 3 बच्चे थे, एक ब्लाइंड था, देन जो सेकंड था वो अर्ली एज में ही उसकी डेथ हो गई थी, एंड द थर्ड वन उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। एंड रिवॉल्ट इन प्रोविंसेस लाइक तक्षशिला, ठीक है, रिवॉल्ट इन प्रोविंसेस लाइक तक्षशिला, ये भी जो है करेक्ट है। वीक सक्सेसर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। एंड द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पाई नेटवर्क विच इज इनकरेक्ट। हमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पता है कि जो मौर्यन एम्पायर था उनमें जो स्पाई नेटवर्क था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जो नॉर्मल पीपल्स के बीच में स्पाई रहते थे, एंड उनका जो नेटवर्क था विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है,
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोलैप्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर पेव्ड द वे फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर जब मौर्यन एम्पायर हमें कोलैप्स होने के बाद कौन से जो न्यू एम्पायर्स हैं वो आए थे, ये हमें देखना है। तो जो पहला ऑप्शन है गुप्त एम्पायर, विच इज रॉन्ग, क्योंकि गुप्त एम्पायर अराउंड आफ्टर 500 ईयर्स हमें देखने मिलता है। एंड द मुगल रूल ये अराउंड हमें कह सकते हैं कि 1500 या 1600 ईयर्स बाद देखने मिलता है। एंड द राइज ऑफ सेवरल पावर्स इन इंडिया, हाँ, तो यहाँ पर जो मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ था उसके बाद हमें सेवरल पावर्स जो है बनते हुए दिखते हैं। चोला डायनेस्टी ये बाद में नहीं, हम कह सकते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी था मौर्यन एम्पायर के, चोला डायनेस्टी विच वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन साउथ में ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरियस रीजनल किंगडम्स एंड सेवरल फॉरेन पावर्स रोज, हमें देखने मिलता है कि अलग अलग हमें डायनेस्टी आने देखने मिलती है। सुंग डायनेस्टी एंड देन शाखा, कुशन्स, ये सारे जो लोग हैं हमें धीरे धीरे इमर्ज होते हुए देखते हैं। शाकास, कुशन्स, ग्रीक्स यानी कि यावनास, इन सारी चीज़ों को हमें नोट करके रखना है कि ये सारे जो हैं मौर्यन एम्पायर के बाद इनका इमर्जेंस देखने मिलता है। गुप्ता एम्पायर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इट वाज मच लेटर आफ्टर द मौर्यन एम्पायर, अराउंड 3rd सेंचुरी एडी में और गुप्ता एम्पायर हमें देखने मिलता है। मुगल रूल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 1500 से 1700 साल बाद हमें देखने मिलता है इन इंडिया। एंड द चोला डायनेस्टी वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था एंड इट वाज इन द साउथ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बृहदत्त था ही वाज द लास्ट रूलर, ठीक है, लास्ट रूलर। पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसे कवर किया कि बृहदत्त जो था लास्ट मौर्यन रूलर था जिसका असैसिनेशन किसने किया था? पुष्यमित्र सुंग ने, एंड ही फाउंडेड दी सुंग डायनेस्टी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक से दूसरा जो क्वेश्चन है रिलेटेड हो सकता है, हमें ये ध्यान देना है। मिनिंदर इज एसोसिएटेड विथ विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट? तो अगर आपने सुना होगा कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद करके एक बुक है, मिलिंद पन्हो जिसे कहते हैं, विच मीन्स क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। तो जो मिनिंदर किंग थे इनके साथ एक स्टोरी एसोसिएटेड है कि इनके कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे जिनका आंसर जो है हमें एक बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेना जो है वो देते हुए दिखते हैं। एंड जो उनके जो क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है उसे हम क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद भी कहते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मिलिंद पन्हो। ये जो है इसे हम कहते हैं, इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ये हमें ध्यान देना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज एन डायलॉग बिटवीन मिनिंदर एंड नागसेना, द सेज बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेना। इनके बीच में जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन हुआ था ये उसका कलेक्शन है। एंड जो बाकी के ऑप्शंस हैं दीपवंसा एंड महावंसा, ये हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं ऑफ श्रीलंका एंड द अर्ली बुद्धिज्म। एंड डू नॉट फोकस ऑन मेनेंदर, ठीक है, इनसे इसका मेनेंदर का कोई रिलेशन नहीं है इन बुक्स से। एंड जताकास, ये तो कलेक्शन है स्टोरीज ऑफ प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ये हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद या फिर मिलिंद पन्हो या फिर मेनेंदर, इसके जो किंग हैं इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द अर्लीस्ट इंडो साइथियन रूलर इन इंडिया? ठीक है, साइथियन या फिर इनको हम ये भी कहते थे, शाखास भी कहते थे, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, शाखा या शाखास या फिर इंडो साइथियन रूलर्स। तो जो अर्लीस्ट हमें देखने मिलता है कि जो साइथियन रूलर थे वो थे मोयस या फिर मोगा, ये हमें ध्यान रखना है। साइथियंस को आर्यंस के साथ भी रिलेट करते हैं एंड प्रेजेंट डे इन इंडिया जाट्स के साथ भी जो है इनको रिलेट करते हैं, इसे हमें ध्यान देना है। जो माउस है मोगा थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडो साइथियन किंग टू एस्टैब्लिश पावर इन गांधार एंड इंडस वैली। तो इनका जो है हमें देखने मिलता है कि अफगानिस्तान, ईरान, इंडस वैली, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, यहाँ तक इनका जो रूल एस्टैब्लिशमेंट था, इनका जो डायनेस्टी था यहाँ तक फैला हुआ था।
यहाँ पर हमें एक और चीज देखने मिलता है कि जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स के ऊपर जो किसी भी शासक या फिर रूलर का जो है इमेज जो है यहाँ से ही शुरू हुआ था। शाखाज ने ही इन्हों स्टार्ट किया था और इनके पास जो थे गोल्ड कॉइन्स पे ये इम्प्रिंट करवाते थे। सिल्वर कॉइन्स भी हमें देखने मिलते हैं एंड कॉपर कॉइन्स भी देखने मिलते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इनके ऊपर इंडियन डेटीज का भी हमें ये देखने मिलता है इमेजरी, शिवा एंड बुद्धा। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है ये बन सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है तो वो यही है कि इंडो सैक्टियन जो रूलर है माउस, ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ये हमें ध्यान देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेटेस्ट कुशनर रूलर वॉज, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट कुशनर रूलर, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से जो ग्रेटेस्ट आपने इनका नाम सुना होगा, द एम्परर जो कनिष्क थे, कनिष्क द ग्रेट, इट इज एन करेक्ट ऑप्शन। ये जो थे इन्हें कनिष्क द ग्रेट से भी कहते जाना जाता है एंड ही हैज आल्सो एक्सपांडेड हिज एम्पायर। इन्होंने सिग्निफिकेंटली अपना जो एम्पायर है एक्सपांड किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी की वजह से इन्हें द ग्रेटेस्ट कुशन रूलर भी कहा जाता है। एंड इन्होंने महायाना बुद्धिज्म को जो है पेट्रोनाइज किया था, यानी कि महायाना बुद्धिज्म को फैलाया था। इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाया था। हमने लास्ट लेक्चर में जो है बुद्धिस्ट काउंसिल, महायाना बुद्धिज्म, हीनयाना बुद्धिज्म एंड बुद्धिज्म के टाइप्स जो है हमने वो पढ़े थे। अगर आपने नहीं चेक किया तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके चेक कर सकते हैं। हमने बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में भी डिस्कशन किया था उसके अंदर। तो इन्होंने जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्क ने करवाया था। अब देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हु वाज द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन रूलर, कनिष्क। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया था, ही वाज, तो ये भी, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कनिष्क। एंड जो इनका कैपिटल था वो था पेशावर। ये इनका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेशावर था, इनका कैपिटल था। जो बाकी के ऑप्शंस हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं। जो वासुदेवा है ये जो है लेटर रूलर्स हैं और इनको लास्ट जो है क्वेश्चन रूलर, लास्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन रूलर जो है इन ऐसे याद किया जाता है। एंड ही वाज आल्सो ए वेरी मच सिग्निफिकेंट रूलर आफ्टर कनिष्क। तो वासुदेवा के बारे में भी हमें जान के रखना है कि ही वाज द लास्ट क्वेश्चन रूलर। Huviska, another prominent ruler who expanded the empire and promoted Buddhism and Zoroastrianism, but Kanishka is generally considered great. तो ये भी जो रूलर हैं इन्होंने भी अपना जो एम्पायर है आगे इन्होंने फैलाने का काम किया था, बट जो कनिष्क है वो स्टिल ग्रेट, उनको ग्रेटेस्ट में कंसिडर किया जाता है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट जिसने इतना एक्सपांड किया था। एंड वीमा टक्टू, एन अर्ली क्वेश्चन रूलर नोन फॉर इशुइंग गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि अर्ली क्वेश्चन रूलर हु वाज नोन फॉर इशुइंग द गोल्ड कॉइन्स वीमा टक्टू है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है मौर्यन हिस्ट्री एंड पोस्ट मौर्यन हिस्ट्री। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप इन्हें सारे नोट करके रखिए, इन्हें रिवाइज कीजिए। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय।